Okay, good morning. Standard 7, subject SS. Paper style. Paper style of SS. ठीक है, SS का पहले लिखाएंगे फिर हिंदी का लिखाएंगे. ठीक है. पार्ट ए. अभी ये हर्षित नया है इसलिए उसको समझ में नहीं आएगा. बाकी आप लोगों ने जो इसी तरह से जो है पेपर करना किया है. तो पार्ट ए जो है उसमें 1 नंबर क्या आंसर. पार्ट ए में आंसर इन 1 वर्ड होता है, यानी एक वर्ड में आपको आंसर लिखना होता है. सिर्फ एक वर्ड, 1 से 2 वर्ड होता है तो कोई बात नहीं. ठीक है, ये 20 मार्क्स का है और इसमें टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 20 होते हैं, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का. फिर 2 नंबर होता है टिक द करेक्ट आंसर. टिक द करेक्ट आंसर. ये 20 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो होते हैं 40 होते हैं. इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको सिर्फ टिक करना है राइट ऑप्शन में. क्वेश्चन 40 होते हैं इसके अंदर. फिर होता है पार्ट बी. पार्ट बी में पार्ट ए 40 मार्क्स का और पार्ट बी 40 मार्क्स. ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये है फिल इन द ब्लैंक्स. एफ ऑब्लिक बी का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स. ये आपके 5 मार्क्स के. फिर मैच द फॉलोइंग. ये 10 मार्क्स का है, यानी कि 10 है टोटल. फिर 3 नंबर आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस. ये है आपका 10 मार्क्स का. नेक्स्ट 4 नंबर आंसर इन ब्रीफ, यानी कि बड़े बड़े आंसर. कितने हमने कराए आपको ब्रीफ में. ये 15 मार्क्स के है, यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन होगा, वो एक एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का. तो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवाए हैं. और एक लेसन 1 to 8 तक. तो ये फिर 15, देखो 15 10 10 20 10 30 हो गए. 10 10 20 30. एक मिनट. 10 10 20 10 30 10 40. हाँ, 40 मार्क्स हो गए ना. यह हुआ पेपर स्टाइल ऑफ एसएस. अब इसके बाद पेपर स्टाइल हिंदी का. पढ़ना जरूरी हो रहा है कि वॉशरूम करना जरूरी हो रहा है. पेपर स्टाइल ऑफ हिंदी.
हाँ उसी में लिख लो पेपर स्टाइल। पार्ट ए भी यहाँ पे भी 40 मार्क्स का है। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द, ठीक है, आंसर इन वन वर्ड। ये 20 मार्क्स और ये सही विकल्प पर ठीक है, ये भी 20 मार्क्स और 40 क्वेश्चन वैसे ही। पार्ट बी ये अनेकार्थी शब्द, ये मैंने जो करवाया था ना, बस, बस के दो अर्थ, बस, मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ, और बस चलो में, हाँ, इस तरह से दो अर्थ अनेकार्थी शब्द वाले मुझे वाक्य बनाने के लिए आएंगे। आपको कराया है वाक्य बनाने के लिए अनेकार्थी शब्द में बस, क्या था, और क्या कहते हैं, दूसरा और भी शब्द थे ना जिसके दो अर्थ थे, कर, कर शब्द, जैसे सोना क्या बोला था, सोना सोने वाले को भी कहते हैं और सोने का गहना भी बनता है, ठीक है। तो इस तरह से शब्द आएंगे अनेकार्थी, इनको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। ये 4 मार्क्स के होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ये वन का ही अब होता है कि बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में आए, नीचे दिए गए दोहों का अर्थ स्पष्ट है। हाँ, दोहों का अर्थ स्पष्ट करना है, ये हम आपको कराएंगे। दोहों का अर्थ स्पष्ट करो। अर्थ स्पष्ट, ये है 2 मार्क्स का। फिर सर्वनाम और उसके भेद, यहाँ पे सेंटेंस दिया होगा, उसमें सर्वनाम आप शब्द आपको छांटना होगा और सर्वनाम शब्द छांटने के बाद उसका भेद लिखना होगा। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे ना तो सब कुछ मिलेगा उसके अंदर। उनके भेद 2 मार्क्स का। इसी 5 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर। इसमें सभी प्रश्न उत्तर होंगे, छोटे बड़े सब, 20 मार्क्स के। फिर 6 नंबर पे कहानी 4 मार्क्स का। निबंध 6 मार्क्स। ओके,
ये हुआ हिंदी का पेपर स्टाइल। प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दो 20 नंबर का और 20 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। सही विकल्प पर टिक करना है आपको। वो 40 होंगे और क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। पार्ट बी में बहुवचन ये किया है, बहुवचन में परिवर्तन करके सेंटेंस को पूरा चेंज करना है। जैसे लड़के खेल रहे हैं तो वहाँ पे आ जाएगा लड़कियाँ खेल रही हैं, पूरा पूरा। अगर सेंटेंस है, सेंटेंस में बहुवचन चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो पूरा पूरा सेंटेंस बदल जाता है। याद रखना, ऐसा नहीं लड़के का लड़कियां कर देना और लड़कियां खेल रहे हैं। हाँ, रहा का रही, ये सब ध्यान आना। और अनेकार्थी शब्द के बारे में बता दिया। दोहो का अर्थ आपका लेसन नंबर 8 अष्टक, दोहा अष्टक है, अभी वो आएगा और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर दोहो का अर्थ भी हम अर्थ लिखवा देंगे, ठीक है। फिर सर्वनाम और उनके भेद। सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में कौन सा सर्वनाम है और सर्वनाम कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है कि संबंधवाचक सर्वनाम है कि निजवाचक सर्वनाम है या सार्वजनिक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो उनके भेद बताने। फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर, वो पूरे जितना भी हमारा सिलेबस है उसमें से प्रश्न उत्तर है 20 मार्क्स के, छोटे बड़े सारे प्रश्न उत्तर होंगे इसके। फिर कहानी आएगा 4 मार्क्स का और निबंध आएगा 6 मार्क्स का। और कहानी और निबंध ये सब अनसीन होते हैं। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में कितनी बार कहानी वगैरह लिख रहे हो, ठीक है। निबंध जो है, निबंध किसी पर भी आ सकता है, ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होने, यानी कि आपको स्कूल में आकर ही एग्ज़ाम देना है। तो ये माइंड में बिठा लो कि हमें स्कूल में ही आकर एग्ज़ाम देना है, स्कूल में आकर एग्ज़ाम देना। आपके पास जैसे एग्ज़ाम होता है पेपर ही रहेगा बस, और कंपास बॉक्स और कुछ भी नहीं। इसलिए अभी से ही याद करना, प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए अकॉर्डिंग टू पेपर स्टाइल। देखिए पेपर स्टाइल, ओके। अब जो है हम एसएस के उसमें आ रहे हैं। एसएस में लेसन नंबर 8, आज लेसन नंबर 8 एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेसन नंबर 8 का नाम है फॉर्मेशन ऑफ रीजनल कल्चर। फॉर्मेशन ऑफ रीजनल कल्चर ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल कल्चर क्या होता है, पहले तो इसके बारे में जानते हैं। रीजनल का मतलब धर्म से, और स्टेट वाइज कल्चर, जैसे बंगाली का कल्चर, बिहारी का कल्चर, बिहार का कल्चर, गुजरात का कल्चर, हाँ गुजरात का कल्चर, इस तरह के कल्चर। क्या कहते हैं, मलयालम का कल्चर, तमिलनाडु का कल्चर, कर्नाटक का कल्चर, महाराष्ट्र का कल्चर, सबके कल्चर अलग होते हैं। तो इसी को हम रीजनल कल्चर बोलते हैं, रीजनल स्टेट बोलते हैं ना, इसी तरह से रीजनल कल्चर भी है। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस कम्युनिटीज फ्रॉम देयर लैंग्वेज, सबके लैंग्वेजेस अलग होते हैं। एंड गुजराती स्पीकिंग पीपल बिलोंग टू गुजरात एंड मराठी, ठीक है। गुजराती जो लोग बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं और मराठी से बिलोंग। स्पीक पीपल ऑन बिलोंग टू महाराष्ट्र अलॉन्ग विथ लैंग्वेज डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन कस्टम। उनके डिफरेंट रीजन्स कैसे पता चलते हैं, उनके कस्टम से पता चलते हैं, उनके क्लाइन से पता चलते हैं, उनके ड्रेस से पता चलते हैं, उनके पोइट्री से पता चलते हैं, उनके डांस से पता चलते हैं, उनके म्यूज़िक से पता चलते हैं।
और उनके पेंटिंग से पता चलते हैं, इससे डिफरेंसेस पता चलते हैं। इन आवर कंट्री वी ऑल्सो फाइंड लोकल कल्चर ऑफ डिफरेंट एरियाज। अभी आप देख लो, गुजरात में ही सौराष्ट्र की तरफ का अलग कल्चर है, उनका कल्चर अलग है, और इधर की तरफ का कल्चर अलग है। वहाँ की बोली भाषा भी चेंज हो जाती है। सौराष्ट्र की तरफ की बोली और लैंग्वेजेस भी चेंज हो जाते हैं, कस्टम भी चेंज हो जाते हैं, उनके रहने सहन खाने पीने का ढंग भी चेंज हो जाता है। बोलते हैं ना काठियावाड़ी खाना, गुजराती थाली और काठियावाड़ी थाली क्या अंतर है तो गुजरात का ही, लेकिन गुजरात में भी अलग अलग हो गया। अब हमारा है डेवलपमेंट लोकल लैंग्वेज ऑफ इन इंडिया। हमारे जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे पहला है मलयालम, फिर है बंगाली, फिर है गुजरात के बारे में, ये लोकल लैंग्वेज है। और उसके बाद है हमारा फेस्टिवल ऑफ इंडिया। पहले हम लोकल लैंग्वेज के बारे में जानते हो ना, भाषा। हर एक 4-5 डिस्ट्रिक्ट के बाद भाषा चेंज हो जाती है, होती है। अभी जैसे सिंपल से जो लोग गुजराती बोलते हैं हमें समझ में आता है, लेकिन वहीं पे कोई रबाड़ी इंसान आ जाए, रबाड़ी लोग, वो गुजराती बोलते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। तुम्हारा नाम कमलेश है, तुम्हारा आबिद, हाथ में ये क्यों पहना है, लकी क्यों पहना है? तो हर एक 4-5 डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको एक पता है, हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी में हर 2 डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है लैंग्वेज ही चेंज हो जाता है। जैसे मैं प्रॉपर लखनऊ की हूँ, ठीक है, मैं प्रॉपर लखनऊ की, तो वहाँ का लैंग्वेज, लखनवी भाषा जो बोलते हैं, बहुत प्रेम से बातें करते हैं। कोई भी चीज़ कहाँ का बात करना है ना, तो वहाँ पे जाओगे ना, तो बहुत ही आपको जो है ना, वहाँ के लैंग्वेज जब सुनोगे ना, तो आपका दिल खुश होगा। क्या हुआ? क्यों नहीं खाना खाए भाई? हो सकता है कभी कभी, ठीक है। तो पहला है हमारा मलयालम लैंग्वेज, द चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम, which was established in the 9th century, was a part of present day of the Kerala। ठीक है, 9th सेंचुरी में महोदयापुरम जो है एक स्टेट है, किंगडम है, जिसको हम चेरा किंगडम के नाम से जानते हैं। 9th सेंचुरी में वो डेवलप हुआ है। अब आज के समय में, प्रेजेंट समय में, हम उसको केरला के स्टेट नाम से जानते हैं। केरला का स्टेट, केरल स्टेट के बारे में सुना है ना, वहाँ का। दिस कल्चर इज नोन एज मलयालम कल्चर। इसके कल्चर को हम मलयालम कल्चर कहते हैं। एंड एक कंबाइंड केरला कल्चर इज द लैंग्वेज ऑफ मलयालम। केरला का जो लैंग्वेज मलयालम है। मलयालम इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन केरला। संस्कृत हैज़ अ लॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द दिस 14th सेंचुरी। देखो, हमारा जो भी लैंग्वेज है, चाहे गुजराती लैंग्वेज हो, चाहे बंगाली लैंग्वेज हो, चाहे मलयालम हो, चाहे तेलुगु हो, ठीक है, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हर एक लैंग्वेज से पहले हमारा सबसे पहला जो है, जो जिससे ये सारे लैंग्वेज बने हैं, वो है संस्कृत। सबसे पहला लैंग्वेज संस्कृत है, फिर प्रकृति है, फिर उसके बाद तमिल है। ये 3 जो है ना, बहुत ही पुराने लैंग्वेज है, और इन्हीं से जो है ये सारे लैंग्वेज बने हैं। संस्कृत हैज अ लॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द 14th सेंचुरी। द बुक ऑफ द लीलक लखन ऑन ग्रामर एंड पोएट्री वॉज रिटन इन मनी परवलम स्टाइल। अब बंगाली के क्या है? द बंगाली लैंग्वेज इज बिलीव्ड हैव अ ओरिजिनल फ्रॉम संस्कृत। ठीक है,
बंगाली का लैंग्वेज जो है ना पहले संस्कृत का लैंग्वेज है टिल 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी तक सब लैंग्वेज एंड डायलेक्ट कंबाइंड टुगेदर टू फ्रॉम द कॉमन लिटरेसी लैंग्वेज which become the colloquial language is the West Bengal and the tribal language. वेस्ट बंगाल का लैंग्वेज जैसे बंगाली लैंग्वेज जो है मेन तो संस्कृत से डेवलप हुआ है और उसके बाद वेस्ट बंगाल का लैंग्वेज जो है वो ट्राइबल लैंग्वेज है, यानी कि जातों से क्या कहते हैं कास्ट लैंग्वेज में आता है। तो बंगाली लैंग्वेज वो थोड़ा अलग हो जाता है। पर्शियन लैंग्वेज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज। पारसीज जो फारसियों का जो पार्शियन लैंग्वेज है वो कहाँ से यूरोपियन लैंग्वेज से बिलोंग करता है। ऑन द बंगाली मतलब ये कहने का मतलब यही है कि हर एक लैंग्वेज एक दूसरे से कनेक्टेड है। काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं गुजराती में जो बोलते हो आप लोग, वो मराठी लोग बोलते हैं ना, तो उसमें भी काफ़ी ऐसे सिमिलर वर्ड्स होते हैं। जब यूपी के लोग बोलते हैं तो बिहार के साथ, तो बिहार और यूपी का थोड़ा सिमिलर जो है लैंग्वेज होता है। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अर्ली बंगाली लिटरेचर का मतलब वो पता ही है, लेख या साहित्य। कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है संस्कृत इन्फ्लुएंस इन द इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले के संस्कृत का लैंग्वेज। द फर्स्ट ऑफ पार्ट ऑफ द इंक्लूड ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक्स, जो एपिक्स ग्रंथ होते हैं ना उसको संस्कृत में जो है वो ट्रांसलेट करने के बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द नाथ लिटरेचर। पहला लिटरेचर जो है संस्कृत लिटरेचर में आता है, बंगाली लिटरेचर, फिर उसके बाद नाथ लिटरेचर में आता है। अब हमारा गुजराती के बारे में आया। गुजराती इंडिया इज द नेशन एसोसिएटेड क्या बोला कि इंडिया इज़ द नेशन, इंडिया एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर तरह तरह के लैंग्वेजेस और बोले जाते हैं, भाषा है और भाषा बोले जाते हैं, डायलेक्ट किए जाते हैं। इन एशियन टाइम लैंग्वेज इन संस्कृत, प्रकृति एंड तमिल, ये सबसे जो है पॉपुलर है इंडिया के लैंग्वेज। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेनी ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप। In establishment of the regional state gave impacts to the development of regional language. Of many languages were involved from Sanskrit as well as Tamil in South India. The development of the regional language accelerated from the 8th century and Khadi Boli, Awadhi, Bengali, Gujarati, मराठी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ लैंग्वेज इन्वॉल्व इन 10th to 11th सेंचुरी। 10 से 11 सेंचुरी के बीच ये सारे लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप होते चले गए। और सबसे पुराना लैंग्वेज के बारे में बताया संस्कृत, प्रकृति और तमिल, ये 3 लैंग्वेज। फिर उसके बाद क्या है, डेवलप होते चले गए। गुजराती लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम द वेरियस लैंग्वेज। गुजराती लैंग्वेज से जो है ना ढेर सारे लैंग्वेजेस बने फ्रॉम द ड्राइव इन संस्कृत। फिर उसके बाद अपर भाषा इज द मदर ऑफ गुजराती लैंग्वेज। अपर भाषा भ्रंशा है, अपर भ्रंशा इज द मदर ऑफ गुजराती लैंग्वेज। मदर ऑफ गुजराती लैंग्वेज का क्या होता है, मदर टंग, मातृभाषा। आचार्य हेमचंद्रा स्टार्टेड द अपर भाषा। हेमचंद्र जो है एक आचार्य हैं, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है एंड लैंग्वेज। और गुजराती लैंग्वेज जो डेवलप करने वाले हैं वो संस्कृत, प्रकृत, अपर भाषा लैंग्वेज से। और गुजराती लैंग्वेज को ज़्यादा आगे बढ़ाने वाले हैं नरसिंह मेहता, जो गुजरात के बहुत बड़े पोएट थे। न्यू लिटरेरी एरिया का मतलब एरा, जो साहित्य का जो समय है, एरा है, समय काल है। इसे गुजराती लैंग्वेज बिगन फ्रॉम द टाइम टू नरसिंह मेहता। उस समय नरसिंह मेहता की वजह से ये गुजराती लैंग्वेज ज़्यादा स्टार्ट हुआ और आगे पॉपुलर हुआ। एंड द नरसिंह मेहता
मीराबाई एंड भलान कम टू अब द फैसिलेटर ऑफ दिस न्यू एरा। ये एरा का मतलब समय काल, उस समय का ऑल दिस टाइम डेवलप ऑफ द गुजराती लिटरेचर विद द डेवलप ऑफ द डिवोशनल यानी भक्ति लिटरेचर। भक्ति लिटरेचर के बारे में आपने भक्ति एज के बारे में पहले ही पढ़ा होगा। नरसिंह मेहता कंपोज वर्क ऑफ द श्यामल दास नो विवाह। सबसे पहले नरसिंह मेहता ने कंपोज किया है, जिसमें वर्क किया है श्यामल दास का विवाह है कुंवरबाई नु मामेरो और हुंडी सुभाचरिता दाना लीला एक्सेट्रा। इन्होंने ये कंपोज किया, यानी ये सब जो है पोइट्री उन्होंने लिखा है। मीराबाई हैज़ ऑल्सो कंपोज, मीराबाई ने भी कंपोज किया हुआ है मेनी वर्सेस, काफ़ी दोहे। मीराबाई के पद, वर्सेस यानी पद। हाँ, मैंने जी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक। सुना है कभी गाना, ये कभी भजन सुना है पायो जी मैंने? तो ये मीराबाई के द्वारा ही कंपोज किया हुआ है। एंड डिवोशन ऑफ लॉर्ड, भगवान के प्रति। किसका? कृष्णा। तो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति। बलान वॉज द फर्स्ट ऑफ यूज ऑफ द टर्म गुर्जर भक्का फॉर द गुजराती लैंग्वेज एंड हिज वर्क। ही वॉज द मोद ब्राह्मण ऑफ द पाटन के मोद ब्राह्मण थे। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ अकान्या के फादर कहलाए वो। इस तरह से ही इज फेमस वर्क इन इंक्लूडेड ध्रुव कन्या, मुर्गी, अखन्या और शिव भिलंडी डायलॉग एक्सेट्रा। अब हमारा है फेस्टिवल ऑफ इंडिया के फेस्टिवल। अभी तो लैंग्वेज की बात हो रही थी, रीजनल लैंग्वेज, ये कल्चर, अलग अलग कल्चर, ठीक है। अब इंडिया में भी पता ही है आपको, पहले ही बता दिया कि सारे रीजनल कल्चर का मतलब स्टेट। तो स्टेट तो सारे इंडिया में कितने 29 स्टेट्स हैं ना हमारे इंडिया में। तो 29 स्टेट्स मिलकर के इंडिया बना हुआ है। अब इंडिया में जो है जैसे जगन्नाथ यात्रा, पहले क्या निकलता है? जगन्नाथ यात्रा। सुना है जगन्नाथ यात्रा के बारे में आप लोगों ने? क्यों जगन्नाथपुरी का यात्रा नहीं सुना है? ओ माय गॉड, गुजरात में रहते हो, इतना बड़ा रथ यात्रा निकलता है, रथ यात्रा। हाँ, गुजरात में जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा नहीं निकलता है? रास्ते पे रथ निकलता है भाई। हैं? रास्ते में जो रथ निकलता है। हाँ, नहीं, उस समय जगन्नाथपुरी, वो समय है जगन्नाथपुरी का जो है ना बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ। ये जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण भगवान ही है। जगन्नाथ यात्रा था मेनी रिलीजियस, सभी धर्म के लोग जो है रिलीजियस सेक्ट और एंड कनेक्टेड विद जगन्नाथ रथ यात्रा। सब तरह सब धर्मों के लोग जो है जगन्नाथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। अमंग दैम जगन्नाथ सेक्ट इन पुरी। ये जगन्नाथ जो मंदिर है, जगन्नाथ का मंदिर, ये पुरी में है, उड़ीसा में। एज वेल नोन एज जगन्नाथ मीन्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द नाथ ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व का जो है नाथ जो है वो जगन्नाथ, विच इज द सिनोनिम्स विद द वर्ल्ड ऑफ विष्णु। एंड इन 12th century किंग अनंत वर्मन of the Gang dynasty decided to build Jagannath temple at Puri 1230 AD. King of Anang Bhing कौन सा डायनेसिटी की बात कर रहे हैं? गंग डायनेस्टी। जिस समय गंग के लोग डायनेस्टी के राज्यकाल चल रहा था, उस समय जगन्नाथपुरी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, निर्माण हुआ था। और उसने किसने किया था? किंग ऑफ अनंग भीम ने। अनंग भीम 3 डेडिकेटेड हिज किंगडम टू जगन्नाथ एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। अभी तक जो है ये
गंग डायनेस्टी के लोग ही, जो हमारे उसके पूर्वज से पूर्वज जो आते जा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वही वो चुकनाटपुरी का जो है देख रेख करते हैं। यानी कि किंग ऑफ अनंग बीइंग थर्ड के ही पीढ़ी के लोग। द मुगल मराठास एंड द फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी हु conquered Odisha tried to establish their dominance and for the time. They believed that they gaining the control over the temple of local people and the community were also accepted their rules. Okay, अभी इस वीडियो तक मैं यही पढ़ाऊंगी। पार्ट 1 लिखा है मैंने? ओके, पार्ट 1 यहाँ पे लिखो फटाक से आगे। एक ही हो, एक उठो, पार्ट 1 लिखो। अभी ये पार्ट 1 चल रहा था, वहाँ पे नहीं दिखेगा बेटा, वहाँ नहीं दिखेगा बेटा, यहीं पे लिखो पार्ट 1। अभी ये पार्ट 1 चल रहा था, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। पार्ट 1 के बाद जो है अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। ओके।